Hello students, today I explain the chapter 10 Elephant and the Ant. This is your English text. Okay, in this chapter, this is your chapter The Elephant and the Ant. In this chapter, I explain you little to little animals is important. Okay, एक छोटा से छोटा जो एनिमल्स होता है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, सबका इम्पोर्टेंट होता है। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसे मैं आपको सामने रीड कर रही हूँ। एन एलिफेंट इज़ वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। एक एलिफेंट जो था वो जंगल में से चलकर जा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ही हियर्स अ क्राइंग साउंड। और तभी उसे अचानक एक रोने की आवाज़ आती है। एलिफेंट, हु इज़ इट? कौन है? लुक्स अराउंड बट फाइंड नो वन। वो देखता है चारों तरफ, लेकिन उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता है। हु इज़ क्राइंग? वो फिर कहता है कि कौन रो रहा है। ही फाइंड द क्राइंग साउंड कमिंग फ्रॉम अंडरनेथ हिज फीट। लुक्स डाउन। और उसे जब फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। तब उसे सुनाई देती है कि आवाज़ जो रोने की आ रही है वो उसके पैरों के पास से आ रही है। ओह इट्स यू अ लिटिल एंट। ओह, ये तो तुम छोटी सी एक चींटी हो। एंड तो चींटी कहती है यू शुड वॉक केयरफुली, यू नियरली स्क्वैज मी। एंड उससे क्या कहती है कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, देख कर चलना चाहिए। यू नियरली, तुम मुझे बस कुचलने ही वाले थे। स्क्वैज दैट मीन्स कुचलना। एलिफेंट, हा हा, वाई शुड आई वॉक केयरफुली यू लिटिल क्रिएचर्स। एलिफेंट हंसते हुए कहता है कि मैं क्यों देख कर चलूँ, है ना, मैं क्यों संभल कर चलूँ। तुम तो एक छोटे से क्रिएचर्स, छोटे से एनिमल्स हो। एंड ऑल क्रिएचर्स बिग और स्मॉल आर इम्पॉर्टेंट। तो एक क्रिएचर्स का मतलब जो निर्माण, जो भी चीज़ जो बनी है, छोटी हो या बड़ी हो, सभी का महत्व होता है। ये कौन कहता है? एलिफेंट एंट कहती है। एलिफेंट, नो एलिफेंट्स आर बिग एंड इम्पॉर्टेंट। एलिफेंट्स क्या कहता है? नो एलिफेंट्स आर बिग एंड इम्पॉर्टेंट। एलिफेंट कहता है नहीं नहीं, एलिफेंट जो है वही बड़ा है और वही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी जानते हो द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। सबसे बड़ा लैंड एनिमल जो है वो कौन है? एलिफेंट है। दे कैन डू बिग थिंग्स। एलिफेंट कहता है कि जितने भी एलिफेंट हैं वो सभी बड़े काम कर सकते हैं। कैन यू कैरी अ लॉग ऑफ वुड? क्या तुम लकड़ी उठा सकते हो? लॉग यानी कि लकड़ी का एक जत्था जो होता है उससे कहा जाता है उठा सकते हो। एंड ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, कैन यू मेक अ कॉलोनीज? लेकिन एंड कहती है कि सभी का महत्व समान है, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्या तुम कॉलोनीज़ बना सकते हो? कॉलोनीज़ मतलब कि रहने की जगह, जैसे चींटियाँ बनाती हैं, अपना घर बनाती है ना, मिट्टी में खोद खोद के, इस तरह से। तो एलिफेंट, नो आई कांट। एलिफेंट कहता है कि नहीं, मैं नहीं बना सकता हूँ। तो एंड कहती है हाउ कैन यू बी इम्पॉर्टेंट एंड वाइज व्हेन यू कैन नॉट मेक योर ओन प्लेस टू लिव। तो एंड कहती है फिर तुम किस तरह से इम्पॉर्टेंट हुए और चतुर हुए, होशियार हुए, वाइज, जब तुम अपने लिए रहने के लिए जगह नहीं बना सकते हो, तो फिर तुम इम्पॉर्टेंट कैसे हुए। Elephant trumpets loudly, but I am big and can kill many ants with one foot. लेकिन एलिफेंट चिंघाड़ता है। ट्रम्पेट्स यानी एलिफेंट की आवाज़ को कहा जाता है। बट आई एम, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मैं किसी भी चींटी को मार सकता हूँ, अपने पैरों से ही मार सकता हूँ। एंड दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन उससे तुम अलग नहीं हो जाते हो। इवन अ स्मॉल एंट कैन किल यू इफ़ शी एंटर्स योर ट्रंक।
एंट कहती है एक छोटी सी चींटी भी तुम्हें मार सकती है अगर वो तुम्हारे ट्रंक यानी कि सूंड में प्रवेश कर जाए, एंटर कर जाए। एलिफेंट इंडेड, और फिर एलिफेंट मान जाता है, यू आर राइट। ठीक है, एंट की बात सुनकर एलिफेंट मान जाता है कि तुम सही हो। वी शैल बी अ फ्रेंड्स नाउ, और फिर एलिफेंट कहता है अब हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड नाउ लुक आउट फॉर स्मॉल क्रिएचर्स ऑन द ग्राउंड। फिर एंड कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन अब से तुम छोटे से छोटा जो जीव है, छोटे से छोटा जो क्रिएचर्स है जो भगवान के बनाए हुए हैं, उन सभी को आप तुम ग्राउंड पर देख कर ही चलोगे। एलिफेंट ऑफ कोर्स आई विल, एलिफेंट बोलता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। एंड द एलिफेंट मूव्स अवे केयरफुली, फिर वो देखकर चलना शुरू कर देता है। एंड वाइल द एंट वेव्स हर हैंड, और फिर एंट उसको हाथ हिलाकर बाय करती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है ये चैप्टर, ये आपका बुक वर्क है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, और ये आपका कॉपी वर्क है। इसे आपको कॉपी में करना है। हार्ड वर्ड है, मेक वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर हु सेड टू होम जो बुक में दिए हैं उससे ये अलग हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये बुक का वर्क जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड विद दिस चैप्टर, और इस वीडियो को समझने के लिए आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। थैंक यू।